3 महीने बीत चुके थे। पुलिस पूरे देश में नारुतो को ढूंढ रही थी। हर गली चौराहे पर उसके पोस्टर लगे थे। मोस्ट वांटेड क्रिमिनल नारुतो। उधर स्कुरा का पति उसका खून करके समुद्र किनारे शराब, सिगरेट और लड़कियों के बीच ऐश कर रहा था, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। उसी रात भारी बारिश हो रही होती है, बादल गरज रहे होते हैं और उसी बारिश में नारुतो स्कुरा की कब्र के पास खड़ा होता है। वह घुटनों पर बैठ जाता है और आंखों से आंसू लिए बोलता है, मैं आ गया सकुरा, पर बहुत देर हो गई। मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। मेरे कहने पर ही तुम मेरे घर पर आकर रुकी थी और मैं तो एक निकम्मा इंसान निकला। लेकिन तभी पीछे से एक कांपती आवाज आती है, भाई उस दिन मैंने सच अपनी आंखों से देखा था। सकुरा को उसके पति सासके ने ही मारा था, लेकिन मैं डर गया, इसीलिए पुलिस को कुछ बता नहीं पाया। तभी नारुतो की आंखों में गुस्से की आग जल उठती है, लेकिन वह कहता है, नहीं, अब मुझे सिर्फ तेरी गवाही से काम नहीं चलेगा। मुझे ऐसा सबूत चाहिए जिसे कोई मिटा ना सके। एक दिन सासके काफी नशे में था और बातों ही बातों में कहता है, अरे यारों, मेरी बीवी और उस हरामखोर नारुतो दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे। मैंने ही तो सबक सिखाया, उस औरत को खत्म कर दिया और इल्जाम डाल दिया उस कमीने पर। अब वो पुलिस से भाग रहा है और मैं यहाँ मजे कर रहा हूँ। सास के जोर जोर से हंसता है, लेकिन उसे क्या पता पीछे एक साया खड़ा है, नारुतो, हाथ में मोबाइल, रिकॉर्डिंग ऑन। नारुतो के चेहरे पर सुकून की हल्की मुस्कान आती है। अब उसके पास सबूत था, लेकिन उसका दिल कहता है, कानून धीमा है, इंसाफ मैं खुद करूंगा। रात का अंधेरा, तेज बारिश, बिजली की कड़कड़ाहट। सास के अपने बंगले में अकेला शराब पीकर सोने ही वाला था। तभी दरवाजा झर्र से खुलता है। नारुतो अंदर आता है, हाथ में वही कुल्हाड़ी। सास के घबरा कर उठता है, कौन है? नारुतो ठंडी आवाज में बोलता है, तेरी हंसी बहुत सुनी मैंने, अब तेरी चीख सुनने आया हूँ, और बस। अगले दिन एक नई सुबह होती है। नारुतो सकुरा की कब्र के पास जाता है और धीमे से कहता है, देख सकुरा, अब तेरा इंसाफ पूरा हुआ। अब तेरी आत्मा को चैन मिलेगा। मैंने अपना फर्ज पूरी तरह निभाया।